Namaskar everyone and Jai Hind. Now I will discuss in front of you a next very important topic. और ये जो टॉपिक मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं ये हाईवे इंजीनियरिंग की ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक पार्ट है. क्लियर? टॉपिक इज साइड डिस्टेंस. मैं साइड डिस्टेंस की आपके सामने बात करना चाहता हूं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस, अगर मैं साइड डिस्टेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. अगर मैं साइड डिस्टेंस की बात करूंगा तो साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस है. साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें एक ड्राइवर अपने व्हीकल से कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है. ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कराएगा? जैसे कि किसी भी व्हीकल को स्टॉप करना, जैसे कि किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में कोई भी ड्राइवर अपने व्हीकल के ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई यदि मैं साइड डिस्टेंस की आपके सामने बात करता हूं तो साइड डिस्टेंस तीन तरीके की मुझे जनरली पढ़ाई जाती है. द फर्स्ट टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. मैं उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला. The first side distance is called as stopping side distance. Stopping side distance. इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो इसको SSD भी बोला जाता है. अगर मैं सेकेंड टाइप के साइड डिस्टेंस की बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. नेक्स्ट साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. और यदि मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को OSD भी बोला जाता है. क्लियर? अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट साइड डिस्टेंस की, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. इफ आई टॉक अबाउट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को बोला जाता है ISD. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं यहां पर तीन तरीके की आपके लिए साइड डिस्टेंस बताऊंगा. द फर्स्ट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अनदर इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. क्लियर? सो नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस. मैं आपके सामने फर्स्ट टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करता हूं. द फर्स्ट टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज the first type of side distance is called as stopping side distance or in short form SSD. Clear? So now I will discuss in front of you a first side distance here. If I talk about first type of side distance, that means SSD or stopping side distance, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा एक्चुअल में इसका मतलब क्या होगा. मैंने आपसे बोला कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम साइड डिस्टेंस है कि जब आपके व्हीकल का ड्राइवर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई करेगा और ब्रेक को अप्लाई करने पर आपका व्हीकल जब टोटली स्टॉप हो जाएगा तो ड्राइवर के देखने से लेकर ब्रेक को अप्लाई करने तक आपके व्हीकल को जितना भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड हुआ उसी को मैं SSD या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलूंगा. आई अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट. मैंने आपसे बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम साइड डिस्टेंस है कि आपका ड्राइवर सबसे पहले किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई करेगा और ब्रेक को अप्लाई करने के बाद व्हीकल स्टॉप हो जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही प्रोसेस होता है. तो आपके ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से लेकर ब्रेक को अप्लाई करने तक जितना भी डिस्टेंस आपके व्हीकल के लिए रिक्वायर्ड था उसी को मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला. क्लियर? नाउ मैं इसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. नाउ आई विल रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डायग्राम. मैं डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया. सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपसे बोला सपोज दैट मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूं कि ये मेरा एक रोड है. क्लियर? दिस इज अवर रोड सरफेस. ये आपका एक रोड सरफेस है एंड रोड सरफेस इज लुकिंग लाइक दिस. बहुत ध्यान से देखिएगा. दिस रोड सरफेस इज लुकिंग लाइक दिस. इस तरीके से मैंने आपके सामने एक रोड सरफेस को कंसीडर किया. अब भाई इस तरीके से मैंने आपके सामने एक रोड सरफेस को कंसीडर किया. कंडीशन देखिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा सर. मैंने आपसे बोला यहां पर एक व्हीकल मूव कर रहा था और इनिशियल लेवल पर मैंने आपसे बोला कि ये जो व्हीकल यहां पर मूव कर रहा है, व्हीकल इज मूविंग
व्हीकल इज मूविंग विथ v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपका एक व्हीकल आपको दिखाई दिया। और अगर मैं इस व्हीकल की बात करूं तो इस व्हीकल के अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल लेवल पर मैं मानता हूं इस व्हीकल का जो वेलोसिटी होगा ना, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस व्हीकल के वेलोसिटी की बात करूं सो v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर। अब एक्चुअल में क्या है, सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैं आपके सामने यहां पर कंसीडर करता हूं इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, दिस इज अवर ऑब्स्ट्रक्शन, ये यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था ड्राइवर ऑब्स्ट्रक्शन को देखेगा, ठीक है ना, तो मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं ड्राइवर सीन द ऑब्स्ट्रक्शन। यहां पर इस कंडीशन में आपके ड्राइवर को ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देने लगा, सो आई विल रोट हियर ड्राइवर सीन द ऑब्स्ट्रक्शन, ड्राइवर सीन दी ऑब्स्ट्रक्शन, आपके ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दिस कंडीशन ड्राइवर सीन दी ऑब्स्ट्रक्शन, यहां पर ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देख लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ड्राइवर सीन दी ऑब्स्ट्रक्शन। अब कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। फिर मैंने क्या कहा, जब आपके ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ये ब्रेक को अप्लाई करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद जैसे ही इसने ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ये ब्रेक को अप्लाई करेगा। क्लियर, ब्रेक को अप्लाई करेगा तो बेटा ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और ब्रेक को जस्ट अप्लाई करने में उसने कुछ टाइम लिया होगा ना। सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ब्रेक को अप्लाई किया, ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई करने के बीच में एक टाइम लगा होगा बेटा। क्लियर, उस टाइम को मैंने बोला रिएक्शन टाइम। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला ब्रेक को अप्लाई करने के, ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई किया, तो ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई करने में जो भी टाइम लगा, दिस टाइम इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो मैंने उसको बोला टाइम इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। बेटा एक बात बताइए, क्या इस रिएक्शन टाइम में जब ड्राइवर ऑब्स्ट्रक्शन को देख रहा था और देखकर ब्रेक को अप्लाई कर रहा था, उसके बीच में जो टाइम लगा इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, क्या उस रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल स्टेशनरी पोजीशन में था क्या? अरे बिल्कुल नहीं था, हमारा व्हीकल तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो एक्चुअल में इस रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल, इस रिएक्शन टाइम में ये जो आपका व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया। बहुत ध्यान से सुनिए, इस रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया। अब मैंने आपसे बोला इस कंडीशन में आपका, इस रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये व्हीकल रिएक्शन टाइम में यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया और जैसे ये यहां पर पहुंचा, जैसे ये यहां पर पहुंचा, दिस इज अ रिएक्शन टाइम, ये आपका रिएक्शन टाइम है, ये आपका रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल यहां से यहां पर पहुंच गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी कि अब यहां पर आकर वो ब्रेक को अप्लाई करेगा। इसने ब्रेक को दबाने में, यानी कि ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से लेकर ब्रेक को अप्लाई करने में जितना भी टाइम लिया, दिस टाइम इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम के बाद अब वो ब्रेक को अप्लाई करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो कंडीशन सुनिए, कंडीशन क्या होगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक। अब ड्राइवर ने ब्रेक को क्या किया, अप्लाई किया। इस पोजीशन में आकर ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अप्लाइंग लिख रहा हूं बेटा, अप्लाइंग का मतलब समझिए, ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, इस पोजीशन में आकर ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक। क्लियर, जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करेगा, जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करेगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करेगा आपका व्हीकल तुरंत स्टॉप नहीं हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपका व्हीकल में कुछ इनर्शिया होगा। एक्चुअल में ब्रेक क्या करता है, आपके व्हीकल के रोटेशन मोशन को स्टॉप करता है, ऐसा ट्रांसलेशन मोशन को स्टॉप नहीं करता। आपका जो व्हीकल है ना, आपका जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक इस व्हीकल के रोटेशन मोशन को सडन स्टॉप करेगा। ट्रांसलेशन मोशन तो बेटा कुछ इनर्शिया के कारण रहेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे से ये आपका व्हीकल, धीरे धीरे से आपका ये व्हीकल ब्रेक अप्लाई होने के बाद, ब्रेक अप्लाई होने के बाद आपका व्हीकल
थोड़ा सा ट्रांसलेशन मोशन खड़ा, थोड़ा सा स्किड होगा और स्किड होने के बाद यहां कहीं पर जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इधर पर आकर आपका व्हीकल क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, इधर पर मैंने लिखा व्हीकल स्टॉप्ड, इस पोजीशन पर आकर आपका व्हीकल स्टॉप्ड हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर, यहां पर अपन स्टेटमेंट लिख देते हैं व्हीकल स्टॉप्ड, यहां पर अपन लिख देते हैं व्हीकल स्टॉप्ड, यहां पर आकर आपका व्हीकल जो था वो व्हीकल स्टॉप हो गया। कंडीशन सुनिएगा सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इस पोजीशन पे आके मैंने लिखा योर व्हीकल इज स्टॉप्ड, ये स्टॉप पोजीशन में आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हीकल स्टॉप्ड। अब कंडीशन सुनिए सर, और कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे बोला बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, मैंने आपसे बोला ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ब्रेक को अप्लाई किया। ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ब्रेक को अप्लाई किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और देखने के बाद ब्रेक को अप्लाई किया। बेटा ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और देखकर ब्रेक को अप्लाई किया, और देखकर ब्रेक को अप्लाई करने में जो टाइम लगा इट इज कॉल्ड टीआर, दैट मींस रिएक्शन टाइम। एक्चुअल में आपका व्हीकल इस रिएक्शन टाइम में यहां से यहां पहुंच गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां भी आपके व्हीकल का वेलोसिटी अभी कितना था, अगर मैं इस पोजीशन पे ही बात करूं तो इस पोजीशन पर भी अभी व्हीकल का वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है, और यहां के जाके व्हीकल स्टॉप हो जाता है, यहां पर जाकर व्हीकल स्टॉप हो जाता है, तो यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो सुनिएगा, मैंने आपसे बोला आप टोटल रिएक्शन टाइम में ये व्हीकल यहां से यहां चला गया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया इन टोटल रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला रिएक्शन टाइम में आपका व्हीकल यहां से यहां चला गया, दैट means distance covered by the vehicle in total reaction time में आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है, इस डिस्टेंस को बेटा मैंने बोला लेग डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेग डिस्टेंस। समझ में आया सभी को? इसी तरीके से बेटा आपने यहां पर ब्रेक को अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका व्हीकल वहीं के वहीं नहीं रुकेगा, एक्चुअल में ब्रेक उसका रोटेशन मोशन को 0 करेगा, लेकिन v वेलोसिटी के कारण आपके व्हीकल में कुछ इनर्शिया है, उस इनर्शिया के कारण आपका व्हीकल थोड़ा सा स्किड करेगा, देन जाकर वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने आपसे बोला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद आपका व्हीकल जितना डिस्टेंस कवर किया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आपका व्हीकल जितना डिस्टेंस कवर किया और देन आपके व्हीकल के वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया, बेटा इस टाइप का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया, देन फाइनली व्हीकल स्टॉप हो गया, उसको मैं बोलूंगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस, उसको मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि अगर इन जनरल में आपसे बात करूं, मैंने आपसे एसएसडी के बारे में जब बताया था तो मैंने आपसे बोला था ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक को अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका व्हीकल स्टॉप हो गया। तो देखने से लेकर ब्रेक अप्लाई करके व्हीकल के स्टॉप होने तक का जितना भी डिस्टेंस आपके लिए रिक्वायर्ड है, इसी डिस्टेंस को मैंने एसएसडी बोला था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना सर, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं एसएसडी की बात करूंगा, सो एसएसडी इज लाइक दिस, इतना आपका एसएसडी होगा। समझ में आया? दिस इज अवर एसएसडी, दिस इज अवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी कि एक बात तो समझ गया कि सर इफ आई टॉक अबाउट एसएसडी, अगर मैं एसएसडी की आपके सामने बात करूं, सो देखिएगा सर एसएसडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। It is the combination of leg distance plus braking distance. It is a combination of leg distance plus braking distance. Clear to all of you? This is our SSD. ये बात तो सभी समझ गए। It is a combination of leg distance plus braking distance. ये leg distance और braking distance का combination है। Clear to all of you? इतनी बात हमें समझ में आ गया। यानी कि सर अगर मुझे लेग डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है ना, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ लेग डिस्टेंस, अगर मैं लेग डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे इतना बात समझ में आता है कि लेग डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यहां कहीं ना कहीं रिएक्शन टाइम टीआर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर? और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यहां पर वेलोसिटी वेरी कर रही है, v से वेलोसिटी 0 हो रहा है, यानी कि कुछ थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए बेटा, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एसएसडी, तो अगर मैं एसएसडी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फर्स्टली मैं लेग डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, देन मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, देन मैं लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को जोड़ दूंगा तो मुझे एसएसडी मिल जाएगा। क्लियर? सो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं लेग डिस्टेंस के लिए। क्लियर? बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ आई टॉक अबाउट लेग डिस्टेंस, अगर मैं आपके सामने लेग डिस्टेंस की बात करूं तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेग डिस्टेंस, मैं लेग डिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकता हूं, देखना बहुत ध्यान से। फर्स्टली आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेग डिस्टेंस, मैं लेग डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट लेग डिस्टेंस, अगर मैं लेग डिस्टेंस की आपके सामने बात करूंगा, अगर मैं लेग डिस्टेंस की आपके सामने बात करूंगा, सो देखिए मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, किसी भी व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है या व्हीकल के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस इन टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम में, इसी को मैंने लेग डिस्टेंस बोला था। सो फर्स्टली आई रोट अ डेफिनेशन हियर, दैट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, distance covered by the vehicle in total reaction time, in total reaction time, distance covered by the vehicle in total reaction time is called lag distance। इसी को मैंने क्या बोला? इसी को मैंने lag distance बोला, is called lag distance। Clear to all of you? Distance covered by the vehicle in total reaction time is called lag distance। I think आप लोग ये बात तो समझ ही गए हो। क्लियर? अब कंडीशन सुनना सर, अगर मान लीजिए मैं लेग डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेग डिस्टेंस, अगर मैं लेग डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, वी ऑलरेडी नो दैट, प्रीवियस में हम देख चुके हैं कि एक्चुअल में अगर मैं लेग डिस्टेंस की आपके सामने वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, यानी कि रिएक्शन टाइम में कवर हुआ जितना भी डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो सकता? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पर वेलोसिटी कितना है? v इज द वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा? टीआर इज द रिएक्शन टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं इस तरीके से यहां पर लिख सकता हूं, कि लेग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी ऑलरेडी नो दैट, अगर मैं लेग डिस्टेंस की बात करता हूं, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। भाई अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी तो है v और रिएक्शन टाइम है टीआर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेग डिस्टेंस। ये आपके पास लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला है। लेग डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टीआर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर लेग डिस्टेंस। बेटा बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल कब वैलिड है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। जब ये आपका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में गिवन होगा। क्लियर? अब कंडीशन देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की आपके सामने बात करता हूं कि भाई जनरल प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ना देकर किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है। क्लियर? सो देखिएगा यार, एक छोटी सी बात तो हम जानते हैं, छोटी सी बात हम ये जानते हैं सर कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, ये मैं एक छोटा सा आपके लिए टर्म समझा रहा हूं, वैसे मुझे यूनिट को डायरेक्ट कन्वर्ट करना था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? कंडीशन देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में, सपोज दैट आपको वेलोसिटी गिवन है इज इन किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बेटा एक बात बताना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? वन किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर और 1 आवर दैट मीन्स 3600 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं, सो 1 2 1 2 2 5 जा 10 एंड 18, सो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये बात भी सबको समझ में आता है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है, इफ आई टॉक अबाउट किलोमीटर पर आवर, सो किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.278 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब ये है कि यहां पर हो जाएगा 0.278
मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी कि कंसेप्ट को समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है, ये आपसे बोलना चाहता है कि सर अगर आपके लिए वेलोसिटी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में गिवन है, अगर आपके लिए वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन है, सर अगर मीटर पर सेकंड में आप 0.278 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सो दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू kmph। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ if I am interested to calculate a leg distance, if velocity is in kmph किलोमीटर पर आवर में अगर वेलोसिटी गिवन है, सो लेग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी kmph में कन्वर्ट कीजिए, दैट मीन 0.278 मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय टी आर, दैट मीन्स रिएक्शन टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। यानी ये फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस formula of leg distance is valid only when velocity is in किलोमीटर पर आवर, जब आपका वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा। क्लियर? अब सर मैं एक बात तो समझ गया हूं, एक बात तो इतना समझ गया हूं कि लेग डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम में आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है, इसी को मैंने लेग डिस्टेंस बोला था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्चुअल में आपसे मैं बार बार यही बात पूछना चाहता हूं कि सर रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है। सो मैंने आपको रिएक्शन टाइम का मतलब भी बताया कि आप वो टाइम जब ड्राइवर ने रिएक्ट किया होगा। क्लियर? रिएक्ट मतलब देखा और देखकर ब्रेक को अप्लाई किया, देखकर ब्रेक को अप्लाई करने के बीच में जितना भी टाइम आया उसी को मैंने रिएक्शन टाइम बोला था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंडीशन सुनिए, अगर मैं रिएक्शन टाइम की आगे बात करता हूं, सो वेयर मैं यहां पर लिखता हूं where TR is the reaction time, जो TR होगा उस TR को मैं रिएक्शन टाइम बोलूंगा। where TR is the reaction time। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? TR को रिएक्शन टाइम बोला। अब भाई ये TR डिपेंड काय पर करता है? क्लियर? या फिर TR को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो जनरली ऐसा लिखा जाता है, द वैल्यू ऑफ TR डिपेंड्स ऑन एक स्पेशल टाइप का थ्योरी होता है, उस थ्योरी को मैंने बोला PIEV थ्योरी। बहुत ध्यान से सुनिए, जो TR दैट मीन्स रिएक्शन टाइम होगा, वो रिएक्शन टाइम डिपेंड करेगा PIEV थ्योरी पर। क्लियर? अब बात ये आता है कि सर P का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है और V का मतलब क्या है। क्लियर? सो देखिएगा बहुत ध्यान से, व्हाट डू यू मीन अबाउट PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से एक एक करके स्टेटमेंट को देखते जाइएगा। मैं आपके सामने स्टेटमेंट को एक एक करके समझाता जाता हूं। इफ आई टॉक अबाउट P, अगर मैं सर P की बात करता हूं, तो जनरली P को बोला जाता है, अगर मैं P की बात करूंगा सो जनरली P को बोला जाएगा परसेप्शन। बहुत ध्यान से सुनिए, इफ आई टॉक अबाउट P, सो P का मतलब होगा परसेप्शन। ठीक है? व्हाट डू यू मीन अबाउट परसेप्शन? बहुत ध्यान से सुनिएगा, परसेप्शन का मतलब क्या होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट परसेप्शन, सो बेटा परसेप्शन का मतलब होता है किसी एक ड्राइवर ने जितना टाइम लॉस्ट किया टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट। परसिपिंग मतलब ऑब्जेक्ट को देखने में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला परसेप्शन टाइम का मतलब है वो टाइम जो ऑब्जेक्ट को देखने में लॉस्ट हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइम लॉस्ट टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट, टाइम लॉस्ट टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट, टाइम लॉस्ट टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? टाइम लॉस्ट टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है जितना टाइम आपने ऑब्जेक्ट को परसिपिंग यानी देखने में खर्च किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा देखने में खर्च करने का मतलब समझते हो? देखने में खर्च करने का मतलब जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपने सबसे पहले देखा सपोज दैट एक ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर है। ऑब्स्ट्रक्शन को ऐसा भी हो सकता है कि हो, इट मे बी लिविंग थिंग हो, इट मे बी नॉन लिविंग थिंग हो सकता है गौ माता सड़क पर विश्राम कर रही हो, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, देखने में भले ही 0.2 सेकंड खर्च हुआ, लेकिन खर्च तो हुआ ना सर। सो टाइम लॉस्ट ड्यू टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को देखने में जितना टाइम लॉस्ट होगा, इट इज परसेप्शन टाइम। क्लियर? अब अगर मैं सेकंड टाइम की बात करता हूं, सेकंड कौन सा है?
मैं सेकेंड टाइम की बात करता हूं एंड सेकेंड टाइम इज इंटेलेक्शन, मैं इंटेलेक्शन की बात करता हूं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट आई, आई का मतलब क्या होगा, सो यहां पर आई रिप्रेजेंट करेगा, इफ आई टॉक अबाउट आई, सो आई रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्शन, इंटेलेक्शन, ठीक है ना। इंटेलेक्शन का मतलब क्या है, इंटेलेक्शन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को समझने में, हमने देख तो लिया, देखकर फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा। क्लियर, एक्चुअल में ये है क्या, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर, क्या किस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक्चुअल में समझने में उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने में जितना टाइम आपका लॉस्ट हुआ है उसी को मैं कौन सा टाइम बोलूंगा, इंटेलेक्शन टाइम बोलूंगा। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, आई रोट अगेन स्टेटमेंट हियर, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, टाइम लॉस्ट to analyze the object, time lost to analyze the object that means obstruction, clear to all of you। आपने ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को देखने में, आपने ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को एनालाइज करने में कितना टाइम लॉस्ट किया हुआ है, इसी को मैंने इंटेलेक्शन टाइम बोला था। क्लियर, अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की आपसे बात करूं, सो नेक्स्ट होता है ई का मतलब इमोशन। देखिए बहुत ध्यान से, ई क्या स्टैंड करेगा, ई स्टैंड करता है, ई दैट मीन्स इमोशन, ई आपको इमोशंस के बारे में बताएगा। क्लियर, अगर मैं ई की बात करूंगा, सो ई स्टैंड फॉर इमोशन, ये इमोशन के बारे में बताएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इमोशन, ई का मतलब अगर मैं इमोशन के बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, सो कंडीशन सुनना सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट इमोशन, सो यानी कि अब देखना, कभी कभार क्या होता है सर, कभी कभार हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं, हम उसको एनालाइज कर लिए। अब मान लीजिए सपोज दैट एक बहुत बड़ा नॉन लिविंग थिंग, जैसे एक पत्थर रखा हुआ है बहुत बड़ा, आप क्या सोचते हो, यार मुझे संभल के चलना है नहीं तो मेरे व्हीकल को टच हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे अंदर कुछ इमोशंस आते हैं। क्लियर, तो उस इमोशन की वजह से भी कुछ टाइम लॉस्ट होता होगा। सो इस तरीके से मैं उसको बोल सकता हूं, टाइम लॉस्ट ड्यू टू इमोशन। क्लियर, सो दिस is our time lost, this is our time lost due to emotion। क्लियर, इट इज टाइम लॉस्ट ड्यू टू इमोशन। समझ में आया सभी को, दिस इज टाइम लॉस्ट ड्यू टू इमोशन, यानी इमोशन में जितना भी टाइम का लॉस्ट हुआ है इट इज कॉल्ड इमोशनल टाइम, ठीक है ना। इमोशनल टाइम मतलब टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन। अब कंडीशन सुनिएगा, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट होता है वी, और वी का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट के तरीके से समझिएगा आप, व्हाट डू यू मीन अबाउट वी, वी का मतलब क्या होता होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं वी की बात करूं तो वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वॉल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनिए, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूशन, वी का मतलब है वॉल्यूशन। देखिएगा वॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इफ आई टॉक अबाउट अ वॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, परसिपिंग, ऑब्जेक्ट को देखा, देन एनालाइज किया, देन मुझ में इमोशंस आए, इमोशंस के कारण टाइम का लॉस्ट हुआ, देन मैं जाके फाइनल एक्शन लूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूं, फाइनल एक्शन लेने में भी कुछ टाइम लॉस्ट हुआ होगा, इसी को मैं वॉल्यूशन बोला। क्लियर, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाइम लॉस्ट ड्यू टू टेक अ फाइनल एक्शन, टाइम लॉस्ट ड्यू टू टेक अ फाइनल एक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइनल एक्शन को लेने में जितना टाइम लॉस्ट हुआ होगा इसी को बेटा मैं वॉल्यूशन बोला। क्लियर, अगर मैं क्या करूं, इस परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, इमोशन टाइम, वॉल्यूशन टाइम, इन चारों टाइमिंग को ऐड कर दूं तो फिर वही टाइम, टोटल लॉस्ट टाइम मिलकर रिएक्शन टाइम हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शन टाइम, अगर मैं रिएक्शन टाइम निकालना चाहता हूं, सो रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू टाइम लॉस ड्यू टू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट प्लस टाइम लॉस ड्यू टू इंटेलेक्शन द ऑब्जेक्ट plus time loss due to emotion and plus time loss due to take a final action, that means volition। clear, so this is our reaction time, यही आपका reaction time है। समझ में आया। अब भाई एज पर IRC, अगर मैं IRC रिकमेंडेशन की बात करता हूं, अगर मैं IRC रिकमेंडेशन की बात करता हूं, सो IRC ने डिफरेंट साइड डिस्टेंस के लिए मुझे डिफरेंट रिएक्शन टाइम का वैल्यू गिवन दिया है। क्लियर, देखिए बहुत ध्यान से किस तरीके से ये मुझे वैल्यू को गिवन देता है। मैंने आपसे बोला एज पर IRC, अगर मैं IRC की बात करता हूं, एज पर IRC, यदि मैं IRC के रिकमेंडेशन की बात करूंगा, कंडीशन सुनना सर, कंडीशन क्या होगा, एज पर IRC, अगर मैं IRC की बात करूंगा, सो IRC मुझसे बोलता है
उसने इस तरीके से मुझे एक टेबल गिवन दिया, यहां पर उसने लिखा साइट डिस्टेंसेस, यहां पर उसने लिखा साइट डिस्टेंसेस, और यहां पर उसने लिया रिएक्शन टाइम, दैट मींस टीआर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसने यहां पर लिखा साइट डिस्टेंस और यहां पर लिखा रिएक्शन टाइम टीआर। कंडीशन सुनना सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। यदि वो मुझसे बोलता है आपने अगर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का यूज किया है, इफ आई टॉक अबाउट स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, यदि आप स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस की बात करते हो, सो इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम का वैल्यू आपको लेना है, दिस रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो यहां पर आपने स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कंसीडर, अगर आप स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो तो इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम का वैल्यू आपको लेना है, दिस इज 2.5 सेकेंड। कंडीशन सुनिएगा, यदि वो आपसे बोलता है कि अगर आप ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस को कंसीडर करोगे, इफ यू टॉक अबाउट ओवरटेकिंग, if you talk about overtaking site distance, अगर आप overtaking site distance की बात करते हो, so overtaking site distance के केस में वैल्यू इज 2.0 सेकेंड, जो वैल्यू होगा दिस वैल्यू इज 2.0 सेकेंड। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं, एक और तरीके का साइड डिस्टेंस होता है, लेकिन मैं उसको आपको नेक्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूंगा। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस की बात करता हूं, सो इट इज कॉल्ड एज मिनिमम, इट इज कॉल्ड एज मिनिमम स्पेस हेडवे। अगर मैं कभी भी मिनिमम स्पेस हेडवे की बात करता हूं, सो इन केस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे जो रिएक्शन टाइम का वैल्यू लिया जाता है, दिस इज 0.7 सेकेंड। क्लियर? अभी भाई हम मिनिमम स्पेस हेडवे नहीं जानते हैं, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सर यहां पर मुझे थोड़ा सा नॉलेज का कमी लग रहा है। सर क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम यह है कि आईआरसी के दिमाग में ऐसा कब आया होगा सर कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर दिया सो रिएक्शन टाइम इज 2 सेकेंड। क्लियर? बेटा एक्चुअल में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि अगर मैं रिएक्शन टाइम की वैल्यू निकालना चाहता हूं, सो इट इज परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन प्लस वॉल्यूशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये लॉस्ट टाइम ही तो है, सभी लॉस्ट टाइम को जोड़कर मैं रिएक्शन टाइम बना रहा था। सिमिलरली यहां पर देखिए, एक्चुअल में जब कोई भी ओवरटेकिंग, आप जानते होंगे इस ऑपरेशन के बारे में, आपने इन जनरल लाइफ में मैं इस वर्ड को यूज करता हूं ओवरटेकिंग। बेटा ओवरटेकिंग का मतलब होता है, ओवरटेकिंग का मतलब होता है कि आपका एक फास्ट मूविंग व्हीकल एक स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करेगा और आगे निकल जाएगा। क्लियर? फास्ट मूविंग व्हीकल का स्लो मूविंग व्हीकल के आगे निकलना, ओवरटेक करने में जितना डिस्टेंस मुझे रिक्वायर्ड होता है उसी को मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंडीशन सुनिएगा, एक्चुअल में आईआरसी मुझसे बोलता है कि जब आप ओवरटेक कर रहे होते हो, जब आप मेंटलिटी, आपकी जो मेंटल है वो मेंटलिटी एकदम प्रिपेयर होती है ओवरटेक करने के लिए। क्लियर? यानी कि वहां पर कोई इमोशन नहीं रहता, मुझे लग जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, वहां कोई इमोशन नहीं रहता। क्लियर? आप मेंटली एकदम प्रिपेयर रहते हो। तो अगर मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ऐसा क्या होता होगा कि रिएक्शन टाइम का वैल्यू 2.5 सेकेंड से कम है, दैट मीन्स 2 सेकेंड। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अब अगर मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करता हूं, If I talk about overtaking side distance, अगर मैं overtaking side distance की बात करूंगा, इन केस, ये आप एक नोट में लिख लीजिएगा, एक्चुअल में टॉपिक में पढ़ रहा हूं SSD, लेकिन ये सिर्फ मैं आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करूंगा तो इफ आई टॉक अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन टाइम निकालता हूं तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, P प्लस आई प्लस ई प्लस वी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी ऑलरेडी नो दैट कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूं ओवरटेक करने के लिए। ओवरटेक करने के लिए सर अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, ओवरटेक करने के लिए अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, तो देखिएगा इस कंडीशन में जो ये आपको इमोशन दिखता है, इस इमोशन का वैल्यू हो जाएगा 0। बेटा इमोशन का वैल्यू 0 हुआ यानी कि कुछ वैल्यू घटेगा, तो घटकर वैल्यू कितना आया, 2 सेकेंड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में रिएक्शन टाइम का वैल्यू कम क्यों है, तो सर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में रिएक्शन टाइम का वैल्यू इसलिए कम है सर क्योंकि यहां पर इमोशन को मैं कंसीडर नहीं करता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सो अब मैंने
अब मैंने यहां तक क्या पढ़ लिया, मैंने यहां तक ये पढ़ लिया कि सर लेग डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं, सो लेग डिस्टेंस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम बट इज इन मीटर पर सेकेंड. If velocity is in kmph, so 0.278 v multiply by tr. आज के बाद पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में आप एक बात को याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कभी भी रिएक्शन टाइम का वैल्यू, कभी भी रिएक्शन टाइम सॉरी आप हमेशा याद रखेंगे कभी भी वेलोसिटी का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में अगर आपके लिए गिवन है तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी में 0.278 का मल्टीप्लाई कर दोगे. क्लियर, सभी को क्लियर हुआ? चलिए नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. अब अगर मुझे एसएसडी को निकालना है, वी ऑलरेडी नो दैट, ये बात भी हम आपके सामने पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इफ आई टॉक अबाउट एसएसडी, अगर मैं एसएसडी की बात करूंगा सो एसएसडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. ये लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है. सो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. Firstly, I will discuss in front of you leg distance. I already discussed that thing. Then I will discuss in front of you what do you mean about braking distance. मैं सब फिर आपके बाद फिर लेग डिस्टेंस के बाद मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को आपके सामने डिस्कस करता हूँ. सो इफ आई विल टॉक अबाउट ब्रेकिंग डिस्टेंस, वी ऑलरेडी नो दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले से ही जानता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है. इफ आई टॉक अबाउट ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. इफ आई टॉक अबाउट ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की आपके सामने बात करता हूं, सो एक्चुअल में ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस को कवर किया और देन जाकर फाइनली व्हीकल स्टॉप्ड हो गया, उसी डिस्टेंस को मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलता था. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, distance covered by the vehicle, distance covered by the vehicle in total reaction time, in total reaction time, distance covered by the vehicle in total reaction time, is called ब्रेकिंग डिस्टेंस. उसी को मैंने कौन सा डिस्टेंस बोला, इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस. उसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस. मैंने आपसे बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन सुनिएगा, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे यहां पर 3 केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा. केस का मतलब हो सकता है आपका व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा हो सकता है आपका व्हीकल डाउनवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा और हो सकता है आपके व्हीकल का ग्रेडियंट एकदम फ्लैट हो. व्हाट डू यू मीन अबाउट ग्रेडियंट? सर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता होगा? सो अगर मैं ग्रेडियंट की बात करता हूं, सो ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, या तो आपके रोड का लेवल ग्रेजुअली हाई हो जाए या ग्रेजुअली राइज हो रहा है, नॉट सडन, ग्रेजुअली बात कर रहा हूं. आपका रोड का लेंथ के अलोंग आपका रोड का लेवल ग्रेजुअली राइज हो जाए या फिर ग्रेजुअली फॉल हो जाए, उसको मैं ग्रेडियंट बोलूंगा. क्लियर? अगर सडन राइज और सडन फॉल होता है तो वो ग्रेडियंट का पार्ट नहीं है. ग्रेजुअली राइज होना चाहिए, ग्रेजुअली फॉल होना चाहिए. सो आई विल डिस्कसिंग हियर अ केस नंबर 1. मैं यहां पर फर्स्ट केस को आपके सामने डिस्कस करता हूं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 1, अगर मैं यहां पर केस नंबर 1 की बात करता हूं और फर्स्ट केस में यहां पर जो कंसीडर करता हूं, व्हीकल इज मूविंग अपवर्ड द ग्रेडियंट, व्हीकल आपका अप द ग्रेडियंट मूव करेगा. क्लियर? सो आई विल कंसीडरिंग हियर अ केस नंबर 1, व्हीकल इज मूविंग upward gradient, vehicle is moving on upward gradient. बहुत ध्यान से सुनिए, व्हीकल इज मूविंग ऑन अपवर्ड ग्रेडियंट. जो आपका व्हीकल है ये व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है. व्हीकल इज मूविंग ऑन अपवर्ड ग्रेडियंट. अब भाई व्हीकल अगर अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है तो डायग्राम देखिएगा सर पहले मुझे किस तरीके से देखने को मिलेगा. व्हीकल इज मूविंग ऑन अपवर्ड ग्रेडियंट, आपका व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव करेगा. सो नाउ आई विल कंसीडरिंग हियर, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं. सपोज दैट इट इज अवर अपवर्ड ग्रेडियंट, ये आपका एक अपवर्ड ग्रेडियंट है.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अवर अपवर्ड ग्रेडियंट। और मैं क्या करता हूं, इस ग्रेडियंट पर व्हीकल को मूव करवाता हूं और वही कंडीशन जनरेट करता हूं। बेटा हमेशा एक बेसिक याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद, क्लियर, उसी डिस्टेंस को मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला। सो हमने सबसे पहला कंडीशन कंसीडर किया कि व्हीकल इज मूविंग ऑन अपवर्ड ग्रेडियंट, अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है। अब भाई अपवर्ड ग्रेडियंट पर ये मूव करेगा, सो सबसे पहले तो मैं यहां पर व्हीकल कंसीडर कर लेता हूं। मैं यहां पर व्हीकल को कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ व्हीकल हियर, सपोज दैट दिस इज अवर फर्स्ट व्हीकल, ये आपका फर्स्ट व्हीकल है। देखिए मैं यहां पर व्हीकल को कंसीडर करता हूं, मैं आपको डायग्राम कंप्लीटली बना के बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर डायग्राम कंप्लीटली आपको बना के बताता हूं। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया कि यहां पर दिस इज अवर व्हीकल, ये आपका व्हीकल है, कंडीशन सुनिएगा, ये आपका व्हीकल है और मैंने इनिशियल लेवल पर माना कि ये आपका व्हीकल का वेलोसिटी यहां पर कितना था, यहां पर व्हीकल का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई विल कंसीडरिंग हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर, यहां पर आपके व्हीकल, आपके ड्राइवर ने क्या किया, आपके जो व्हीकल का ड्राइवर था उस ड्राइवर ने यहां पर व्हीकल का ब्रेक को अप्लाई किया। सो आई विल रोट हियर, मैं यहां पर लिखता हूं कि ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, यहां पर ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया। यहां पर ड्राइवर ने बेटा ब्रेक को अप्लाई किया, कंडीशन सुनना सर, और कंडीशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन में ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। इस कंडीशन में ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया और इस कंडीशन में इस व्हीकल का वेलोसिटी इज v, इस व्हीकल का वेलोसिटी कैपिटल V था। क्लियर, अब यहां पर आते आते जब यहां पर कंडीशन आई होगी, तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। यहां पर आया होगा तो मैंने आपसे बोला ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करके यहां पर आते आते व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया। भाई मैंने पहले ही आपसे बोला है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करेगा उसका रोटेशन मोशन 0 होगा, इनर्शिया के कारण कुछ ट्रांसलेशन मोशन तो रहेगा। तो ये आपका व्हीकल यहां से यहां आया, और मैंने आपसे बोला यहां आते ही आपके व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम 0, आपके व्हीकल का जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी हो गया 0। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यहां पर आपका व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बेटा यहां पर व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया, यहां पर आते आते आपके व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम 0, आपके व्हीकल का वेलोसिटी हो गया 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां आते आते व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर आते आते आपका व्हीकल क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया। सो व्हीकल स्टॉप्ड, यहां पर आते आते आपका व्हीकल स्टॉप्ड हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतनी बात सबको समझ में आया। यहां आते आते व्हीकल स्टॉप हुआ बेटा, यानी कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो आई विल कंसीडरिंग हियर, मैं यहां पर कंसीडर करता हूं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मेरे व्हीकल ने इतना डिस्टेंस कवर किया। और बेटा क्या मैं इसी डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलूंगा? यस, मैं इसी डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस बोलूंगा, दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, मैं इसी को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलूंगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के कारण आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया, दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैंने बोला कैपिटल L। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैंने कैपिटल L बोल दिया। ठीक है, मुझे इस कैपिटल L का ही वैल्यू निकालना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, एक्चुअल में इस कैपिटल L का वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोगों को स्टेटमेंट देखना है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूं,
ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूं। इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा सो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन अलोंग द लेंथ लग रहा है ना, इसीलिए दिस फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये फ्रिक्शन अलोंग द ट्रैफिक, या फिर जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है उसी डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, इसीलिए मैं इसको कौन सा फ्रिक्शन बोलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलूंगा। सो दिस आई विल कंसीडरिंग हियर, दिस इज एफ लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कंसीडर्ड एज अ एफ लॉन्गिट्यूडनल। मैं यहां इसको अच्छे से लिख देता हूं। आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज एफ लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, दिस इज एफ लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन सुनना, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, मैं किस तरीके से इस ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो बेटा इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं ये जो आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं सेपरेट आउट करके थोड़ा सा बना लेता हूं और देन अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डायग्राम को मैं सेपरेट आउट करके थोड़ा अलग से बना लेता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं किस तरीके से डायग्राम को सेपरेट आउट कर रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से। मैंने सबसे पहले तो देखा कि इस तरीके से एक ये स्लोप है, स्लोप इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपको एक स्लोप दिखाई दे रहा होगा और इस स्लोप के ऊपर एक व्हीकल प्लेस्ड होगा एंड व्हीकल इज प्लेस्ड लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इस पर व्हीकल को प्लेस्ड किया। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, एंड व्हीकल इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये आपका व्हीकल इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है। क्लियर? व्हीकल इज प्लेस्ड लाइक दिस, इस तरीके से मैंने यहाँ पर व्हीकल को क्या किया? प्लेस्ड किया। अब भाई इस तरीके से मैंने व्हीकल को प्लेस्ड किया और मैंने आपसे बोला दिस इज अवर व्हीकल, ये आपका व्हीकल था। क्लियर? और भाई एक बात और हमने यहाँ पर देखा था, एक बात और हमने यहाँ पर देखा था कि इस व्हीकल का अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, अगर मैं इस व्हीकल के वेलोसिटी की बात करता हूँ, सो कितना वेलोसिटी था इस व्हीकल का? v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, इस व्हीकल का वेलोसिटी था v। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था, इसको मैं कौन सा फ्रिक्शन बोला था? इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोला था। ठीक है ना? इसको अभी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ऊपर लिख दिया, यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसको मैं F से ही डिनोट कर देता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F। अब भाई क्या होगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं आपके सामने इस स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा, सो कंडीशन सुनना बेटा, कंडीशन क्या होगा एक्चुअल में कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, आप यहां पर वो देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि यार अगर मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो यार इस व्हीकल के पास कुछ होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन इस व्हीकल के पास एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला सेल्फ वेट तो होगा। एनीबडी एल्स? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं बिल्कुल सही हूं ना कि यह इस व्हीकल के पास कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला सेल्फ वेट होगा W। ठीक है ना? उस W को मैं क्या बोलता था? मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? W इज इक्वल टू mg, सभी लोग जानते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि सर यदि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एंगल कितना है, सो एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल है, तो बेटा मुझे वापस से इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। इफ आई डिवाइड ए कंपोनेंट हियर, अगर मैं यहाँ पर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, सो कंडीशन देखना बेटा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, और कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। अब मैंने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया तो एक कंपोनेंट तो नीचे की तरफ आएगा, कंपोनेंट इज लाइक दिस, इस तरीके से नीचे की तरफ आया, यहाँ से थीटा अटैच्ड है, इसीलिए ये कौन सा थीटा होगा? दिस इज W का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये W का कॉस थीटा होगा। और अगर मैं नीचे की या इस तरफ आऊं तो इस तरफ क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स W का कौन सा थीटा? तो सर यहाँ पर जो हो जाएगा, दिस इज W का साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। वी ऑलरेडी नो दैट अगर मैं इस सरफेस के नॉर्मल देखूं तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। बेटा एक बात बताना, मैंने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर किया है। इफ आई टॉक अबाउट फ्रिक्शन, तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर करता हूं, if I am interested to calculate a longitudinal friction force, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ if I am interested to calculate a friction force here। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ कैपिटल F, तो वी ऑलरेडी नो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
सभी को पता है ये बात। तो स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n। बेटा एक बात बताना, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, अगर मैं इंक्लाइंड वर्टिकल का सम इज इक्वल टू 0 करूं तो मेरे लिए एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। स्टेटमेंट कैसा मिला? n को मैं क्या लिख सकता हूं? w का cos थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? n को लिख सकता हूं w का cos थीटा। क्लियर? अब भाई बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? f मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W और cos थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F। ये आपके लिए कैपिटल F का वैल्यू मिल गया। इतनी बात तो समझ में, सबको समझ में आ गई होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F। ये आपको कैपिटल F का वैल्यू मिल गया, F डॉट W का cos थीटा। क्लियर? अब एक बात बताइए, ये बेटा व्हीकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसको दो फोर्स रजिस्ट कर रहे हैं। एक तो रजिस्ट कर रहा है ये W का साइन थीटा, और एक रजिस्ट कर रहा है दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। अरे रजिस्टिंग का मतलब क्या? आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले दो ही फोर्स हैं। द फर्स्ट इज W का cos थीटा एंड अनदर इज W का sin थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कंडीशन सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं टोटल रजिस्टिंग फोर्स, तो अगर मैं टोटल रजिस्टिंग फोर्स को निकालना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टोटल रजिस्टिंग फोर्स हियर, अगर मैं टोटल रजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो टोटल रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F यानी फ्रिक्शन फोर्स प्लस W का साइन थीटा। सो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा F प्लस W का साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यानी कि W का साइन थीटा लाइक दिस। यानी कि अगर मैं f की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ f, अगर मैं f की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आया स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय W cos थीटा प्लस W का sin थीटा। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। ये बहुत इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला अगर मैं रजिस्टिंग फोर्स की बात करता हूं तो हमें देखने पर दिख रहा है कि इस व्हीकल का मोशन ऊपर की तरफ है, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में दो फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं, F प्लस W का साइन थीटा। सो टोटल रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू F प्लस W का साइन थीटा, दैट मींस स्मॉल f W cos थीटा प्लस W साइन थीटा। दिस इज अवर टोटल रजिस्टिंग फोर्स। दिस इज टोटल रजिस्टिंग फोर्स। ये आपका टोटल रजिस्टिंग फोर्स होगा। क्लियर? दिस इज अवर टोटल रजिस्टिंग फोर्स। कंडीशन सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। दिस इज अवर टोटल रजिस्टिंग फोर्स। ये आपका टोटल रजिस्टिंग फोर्स होगा। क्लियर? दिस इज अवर टोटल रजिस्टिंग फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका टोटल रजिस्टिंग फोर्स होगा। अब कंडीशन सुनिएगा बेटा, ये टोटल रजिस्टिंग फोर्स आ गया। अब मैं यहां पर एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा। सर क्यों एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे पहले ही डायग्राम में ये बात का शक हो गया था सर, कि जब आपने मुझे ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बताया था तो मैंने आपसे बोला था कि इस पोजीशन में आके ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, तब व्हीकल की वेलोसिटी कितनी है? तब व्हीकल का वेलोसिटी v है, और यहां पर आकर व्हीकल स्टॉप हो गया, तब व्हीकल का वेलोसिटी कितना है? व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया। क्लियर? वेलोसिटी में वेरिएशन है सर, यानी कि काइनेमेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। क्लियर? सो आई विल अप्लाइंग अ एनर्जी प्रिंसिपल हियर। मैं यहां पर एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं। एनर्जी प्रिंसिपल मुझसे क्या बोलेगा? इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी प्रिंसिपल, सो एनर्जी प्रिंसिपल मुझसे बोलेगा चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी, change in kinetic energy is equal to total work done. Change in kinetic energy is equal to total work done. Clear to all of you? जो काइनेमेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अगर भाई काइनेमेटिक एनर्जी में मैं चेंज की बात करूं, सो देखिएगा चेंज किस तरीके से ऑब्जर्व हुआ है। अगर मैं चेंज की बात करूं तो यहां पर बेटा व्हीकल का वेलोसिटी v है, देयर इज अ v वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। यहां पर व्हीकल का वेलोसिटी v है। क्लियर? देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल v। यहां पर आते आते व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम 0, व्हीकल का वेलोसिटी 0 हो गया। यानी कि मैं इस तरीके से आपके सामने बात करना चाहता हूं, अगर मैं चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी की बात करूंगा, चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। सो देखिएगा काइनेमेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ? 1/2 mv² से कितना हो गया? 0 हो गया। काइनेमेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² और देन वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 0।
और अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास रेजिस्टिंग फोर्स तो है, तो रेजिस्टिंग फोर्स लिख दीजिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस एफ डॉट डब्ल्यू का कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू का साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्क डन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कितना डिस्प्लेस हुआ हमारा व्हीकल, तो हमें ये देखने में नजर आ रहा है कि हमारा व्हीकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ और उस डिस्प्लेस की वैल्यू मैंने कितना माना, L इज द डिस्प्लेसमेंट, L डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर? और वही L की वैल्यू मुझे निकालनी है। सो कंडीशन देखिएगा, मैंने आपसे बोला अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला कैपिटल L। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हियर। बेटा एक बात बताइएगा, क्या मैं इस W को मास इनटू ग्रेविटी लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो देखिएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने W को कॉमन लिया, W को कॉमन लिया तो W की जगह लिख दिया मास इनटू ग्रेविटी, और अंदर क्या आ गया, F डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय L। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। बेटा देखिए मैंने M से M को उड़ाया, मैंने M से M को उड़ाया, सो मेरे पास जो वैल्यू बचा, दिस वैल्यू इज 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू g अंडर ब्रैकेट F का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय L। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बात बताइए सर, मैं एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपके लिए डिस्कस करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटा सा, अब मुझे टफ कुछ नहीं पढ़ना, टफ पोर्शन तो सब खत्म। एक बात बताइए, यदि मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि अगर थीटा, अगर मान लीजिए इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और मैंने आपसे बोला यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल इज थीटा, बट इस थीटा इज वेरी स्मॉल, जो आपका थीटा का वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सर अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो क्या मैं इस बेस को और इस हाइपोटेनियस को लगभग बराबर लिख सकता हूं ना? अरे यस और नो? दिस इज अवर बेस, ये आपका बेस है, दिस इज अवर हाइपोटेनियस, दिस इज अवर परपेंडिकुलर। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, अगर थीटा का वैल्यू सर बहुत स्मॉल है, तो हम बेस को हाइपोटेनियस के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? सो कंडीशन सुनना, इफ आई टॉक अबाउट साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, सो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? लेकिन बेटा बेस काय के बराबर है, हाइपोटेनियस काय के बराबर है, बेस के बराबर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाइपोटेनियस लमसम इक्वल टू बेस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर h की जगह लिख दो b, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बेस के बराबर है तो h इज इक्वल टू b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये काय के बराबर हो गया, दिस इज कंसीडर्ड एज अ टेन थीटा। मैं इसको टेन थीटा के बराबर लिख सकता हूं, यानी कि अल्टीमेटली अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा लिख सकता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर देखिएगा सर, अगर मान लीजिए मैं cos थीटा की बात करूं, सो व्हाट डू यू मीन अबाउट cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? लेकिन h और b कैसे हैं, बराबर हैं बेटा, h और b बराबर हैं, इसीलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए आपके थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो और कॉस थीटा को लगभग 1 लिख सकते हो। तो इन्हीं वैल्यू को मैं यहाँ पर आके पुट कर देता हूँ। इफ आई पुट द वैल्यू, इफ आई पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसको किस तरीके से पुट करूंगा। आई पुट 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू g अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, 1, तो मेरे पास बचा f प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख दिया, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय L। लेकिन ये कब किया, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है। क्लियर? एक बात सुनना, जो टेन थीटा है ना, इस टेन थीटा को मैं स्लोप लिखता हूं, टेन थीटा इज स्लोप, ये स्लोप है तो मैं इसको s लिख देता हूं। क्लियर? देखिए आई पुट द वैल्यू हियर, मैं यहां वैल्यू को पुट किया, दिस इज 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू g अंडर ब्रैकेट f प्लस s मल्टीप्लाई बाय L। क्लियर? मुझे क्या निकालना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी L का वैल्यू निकालना है। नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, अगर मैं L की वैल्यू निकालना चाहता हूं, सो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में L का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा
वी स्क्वायर अपॉन 2g अंडर ब्रैकेट f प्लस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी स्क्वायर अपॉन 2g अंडर ब्रैकेट f प्लस एस। क्लियर? लेकिन दिस फॉर्मूला और यहां पर L क्या है बेटा? L का मतलब होता है इट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, L दैट मीन्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। क्लियर? एक बात सुनना सर, और बात को बहुत अच्छे से सुनना, ये हमारा पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू है, लेकिन दिस डिस्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन, ये डिस्टेंस केवल और केवल कब वैलिड होगा? जब वेलोसिटी की वैल्यू इज इन मीटर पर सेकेंड, जब आपका वेलोसिटी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में गिवन हो। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू गिवन है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें 0.278 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट, मैं आपके सामने बात करता हूं, इफ वेलोसिटी इज इन kmph, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो कंडीशन क्या होगा? तो इस कंडीशन में अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस L का वैल्यू निकालना चाहता हूं, दैट मीन 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2g, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय f प्लस एस। एस का मतलब स्लोप। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अगर मैं L की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो L इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। ये आपके पास आपकी वैल्यू मिली, लेकिन दिस वैल्यू इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, जब आपका वेलोसिटी kmph में गिवन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैंने पढ़ा कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा होगा मैंने ज़्यादा पढ़ा, जबकि मैंने सिर्फ इतना सा पढ़ा हुआ है। देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा डेरिवेशन किया, सिर्फ अपन को रेजिस्टिंग फोर्स निकालकर चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन लगाना था। देन अपना फॉर्मूला इज लाइक दिस। इस तरीके से हमारा डेरिवेशन हमारे सामने है। समझ में आया सभी को? दिस इज अवर डेरिवेशन। ये अपन ने एक एक स्टेप को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब कंडीशन सुनिएगा, मेरे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, मेरे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, एंड प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास लेग डिस्टेंस का भी वैल्यू गिवन है, मेरे पास लेग डिस्टेंस का भी वैल्यू गिवन है। दिस इज अवर लेग डिस्टेंस। अगर मुझे टोटल एसएसडी निकालनी है, अगर मुझे टोटल एसएसडी का वैल्यू निकालना है, तो कंडीशन सुनिए, मैं टोटल एसएसडी की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। अगर मुझे मान लीजिए मेरे लिए टोटल एसएसडी निकालना है, तो टोटल एसएसडी में आपके लिए सबसे पहले डिस्कस किया था, टोटल एसएसडी इज द सम ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर? सो देखिएगा मैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, अगर मुझे एसएसडी का वैल्यू निकालना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टोटल एसएसडी, सो वी ऑलरेडी नो दैट टोटल एसएसडी इज द सम ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इट इज द सम ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का सम होगा। यानी कि अगर मैं एसएसडी की बात करूं, सो एसएसडी हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय टीआर प्लस v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी की वैल्यू काय में गिवन है? मीटर पर सेकंड में। अगर मान लीजिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो एसएसडी का वैल्यू क्या होगा? एसएसडी इज 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टीआर एंड प्लस v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। ये आपके पास वैल्यू मिली। समझ में आया सभी को? दिस इज अवर वैल्यू। ये आपके पास वैल्यू मिल गया। अब कंडीशन सुनना सर, और कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, आपका जो व्हीकल था ये व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा था, सो वैल्यू इज f प्लस एस। क्लियर? अब कंडीशन सुनिए, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए कि सर अगर मान लीजिए व्हीकल इज मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, अगर ये व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा तो क्या होगा? देखना बहुत ध्यान से। केस नंबर सेकंड, मैं आपके सामने सेकंड केस डिस्कस करता हूं। केस नंबर सेकंड केस मैंने क्या बताया? व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट,
व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, आपका व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा है। नाउ इफ व्हीकल मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, अगर आपका व्हीकल डाउनवर्ड द ग्रेडियंट मूव करेगा, सो कंडीशन देखना, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैं आपके सामने सबसे पहले डाउनवर्ड द ग्रेडियंट व्हीकल को मूव करवाता हूं। नाउ व्हीकल इज मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, आपका व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा। मैं यहाँ पर व्हीकल को बनाता हूँ, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से आपके दो व्हीकल्स होंगे, व्हीकल इज यानी एक ही व्हीकल होगा जो डाउनवर्ड द ग्रेडियंट मूव कर रहा होगा। सो आई विल कंसिडरिंग हियर, मैं आपके सामने डिस्कस किया, I will discuss in front of you like this, vehicle is moving down the gradient, आपका जो व्हीकल होगा वो व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा होगा। व्हीकल इज मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, आपका व्हीकल डाउनवर्ड द ग्रेडियंट मूव करेगा। ठीक है, व्हीकल इज मूविंग डाउनवर्ड द ग्रेडियंट, आपका व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा। कंडीशन सुनिएगा, व्हीकल इज लाइक दिस, इस तरीके से आपका व्हीकल है। और अब आपने क्या किया, इस पोजीशन पर आके आपने क्या किया, इस पोजीशन पर आके, ये आपका एक पोजीशन था, यहाँ पर जाकर यहाँ पर आपका व्हीकल जो था, इस व्हीकल का वेलोसिटी था v, यहाँ पर आपने ब्रेक को अप्लाई किया। भाई आपके व्हीकल ने यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई किया, आपके व्हीकल ने यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई किया, और यहाँ पर जाकर आपके व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम जीरो। यहाँ पर जाकर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू जीरो, आपके व्हीकल का वेलोसिटी जीरो हो गया। यानी कि यहां पर भी इसने कितनी डिस्टेंस को कवर अप किया सर, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक का जितना भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसी को मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलूंगा। सो आई विल कंसीडर दिस इज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस एल। क्लियर। अब भाई अंतर कितना है, अंतर इतना है सर कि प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने देखा था या प्रीवियस स्लाइड में मैंने देखा था, तो सर अप द ग्रेडियंट था। अप द ग्रेडियंट मतलब आपका व्हीकल ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा था। क्लियर, व्हीकल इज मूविंग ऑन अप द ग्रेडियंट, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, इसीलिए सर ये एस का जो वैल्यू था ना, ये एस का वैल्यू पॉजिटिव आया था। क्लियर, यहां पर सिर्फ डेरिवेशन एज इट इज होगा, डेरिवेशन एज इट इज होगा, लेकिन आपका व्हीकल डाउनवर्ड द ग्रेडियंट मूव कर रहा है, इसीलिए यहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसीलिए यहां पर जो ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू होगी, दिस वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, यहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf माइनस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल वापस से तभी वैलिड है जब वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में गिवन होगी। अगर मान लीजिए वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगा बेटा ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 254 अंडर ब्रैकेट एफ माइनस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू मिला। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, जब आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, ये आपका सेकंड कंडीशन है जब व्हीकल आपका डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा है। मैं नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने डिस्कस करता हूं, केस नंबर 3। मैं थर्ड केस को आपके सामने डिस्कस करूंगा। इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 3, मैं केस नंबर 3 की बात करता हूं। केस नंबर 3 में मैं आपके सामने लिखता हूं, व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, आपका व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव कर रहा होगा। व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, सर अगर आपका व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव करेगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, आपका जो व्हीकल है वो एक व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव कर रहा होगा। नाउ व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, दैट मींस फ्लैट ग्रेडियंट इज लुकिंग लाइक दिस, हमें इस तरीके से फ्लैट ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, सो आई विल कंसीडरिंग अ व्हीकल हियर, मैं यहां पर एक व्हीकल को कंसीडर करता हूं। व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से मेरे पास एक व्हीकल है, एंड अगेन आई विल कंसीडरिंग अ व्हीकल लाइक दिस, इस तरीके से मेरे पास दूसरा एक और, ये यानी व्हीकल का दूसरा पोजीशन है। कंडीशन सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। आई विल कंसीडरिंग हियर देयर इज अ व्हीकल्स, ये हमारे व्हीकल हैं। अभी कंडीशन देखिएगा, आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया, ये व्हीकल हुआ, एक ये व्हीकल हुआ। क्लियर, मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि
इस तरीके से यहां पर आपके व्हीकल का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। आपने यहां पर ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक को जैसे ही आपने यहां पर अप्लाई किया, यहां पर जाकर आपके व्हीकल का वेलोसिटी स्टॉप हो गया, यहां पर जाकर आपके व्हीकल का वेलोसिटी स्टॉप हो गया, यानी कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज बिकम 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ब्रेक को अप्लाई करने के बाद आपका व्हीकल जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया, इट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस माना था। सो आई विल कंसिडरिंग हियर, हमारा व्हीकल इतना डिस्टेंस कवर्ड किया एंड दिस इज अवर ब्रेकिंग डिस्टेंस, इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैंने बोला L। क्लियर। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट इफ इट इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, अगर ये फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव करता है तो इन केस ऑफ फ्लैट ग्रेडियंट स्लोप तो है नहीं, यानी कि स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्लोप इज इक्वल टू 0। अगर बेटा स्लोप का वैल्यू 0 है, सो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एफ, एस तो बचेगा नहीं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एस का वैल्यू इज बिकम 0, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी का वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन है। क्लियर। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाए कि, अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होता, सो फॉर्मूला इज v स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ, एस का वैल्यू हट जाता। क्लियर। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर जब वेलोसिटी काय में गिवन है, वेलोसिटी गिवन इज इन किलोमीटर पर आवर, जब आपका वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन रहेगा। दिस इज अवर 2 केसेस, ये आपके नेक्स्ट 2 केसेस हैं। क्लियर। यानी कि अगर मैं प्रीवियस फॉर्मूले को देखूं जो मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, मैं अगर आपसे एसएसडी की बात करूं, सो एसएसडी इज द लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि अगर इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, तो जनरलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। यदि इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज v स्क्वायर अपॉन 250, सॉरी इट इज अ मीटर पर सेकेंड, सो v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2g अंडर ब्रैकेट f प्लस माइनस एस, यानी कि अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस हो जाएगा, डाउनवर्ड ग्रेडियंट तो माइनस हो जाएगा, और अगर फ्लैट ग्रेडियंट तो एस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हम इसमें देख चुके हैं, देखिए ये माइनस एस एंड देयर एस इज इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली मैं यहां पर भी इसको मॉडिफाइड कर सकता हूं, दिस इज 254 अंडर ब्रैकेट एफ प्लस माइनस एस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अवर फॉर्मूला, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी काय में गिवन है, किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन वेलोसिटी इज गिवन इज इन मीटर पर आवर, ये मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। क्लियर। सो दिस इज अवर कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ एसएसडी, ये एसएसडी का मेरे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला गिवन है। क्लियर। लेकिन इसके बाद मुझे कुछ केसेस को कंसीडर करना पड़ता है। वो केसेस क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आईआरसी के आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की बात करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन विच इज गिवन बाय आईआरसी, जो विच इज गिवन बाय आईआरसी, जो मुझे आईआरसी ने गिवन दिया है। सो देखिएगा, मैं आपसे बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस का। सो एज पर आईआरसी, अगर मैं आईआरसी की बात करूंगा, एज पर आईआरसी अगर मैं आईआरसी की बात करता हूं, सो कंडीशन देखिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इफ आई कंसीडरिंग हियर एज पर आईआरसी, अगर मैं आईआरसी की बात करूंगा, सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। इफ आई विल टॉक अबाउट सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, मैं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक की बात करूंगा। सपोज दैट आई विल कंसिडरिंग हियर सिंगल लेन एंड वन वे ट्रैफिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर सिंगल लेन बना लेता हूं, दिस इज अवर सिंगल लेन, ये आपका एक सिंगल लेन है, दिस इज अवर सिंगल लेन एंड वन वे ट्रैफिक मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा होगा। सो सबसे पहले हम व्हीकल बना लेते हैं, दिस इज अवर टॉप व्यू, ये मुझे टॉप व्यू देखने को मिल रहा है, दिस इज अवर टॉप व्यू, दिस इज अवर व्हीकल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका व्हीकल मैंने यहां पर बना लिया, दिस इज अवर व्हीकल। मैंने आपसे बोला इस तरीके से एक कंडीशन है कि एक सिंगल लेन रोड है और सिंगल लेन रोड पर एक व्हीकल चल रहा है एंड व्हीकल का वेलोसिटी इज v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। यहां कहीं पर मान लीजिए एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। तो एक बात सुनिएगा और सर बात को बहुत ध्यान से सुनना,
अगर इस व्हीकल को विदाउट एनी कोलिजन स्टॉप होना है तो मुझे इतना ही डिस्टेंस है इसके पास, यानी कि व्हीकल ड्राइवर ऑब्स्ट्रक्शन को देखेगा, देखकर ब्रेक को अप्लाई करेगा तो इतनी डिस्टेंस में इसको रुकना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज अवर एसएसडी, ये आपका एसएसडी है। क्लियर? इट इज अवर एसएसडी, दैट मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये आपका एसएसडी है, इसको मैंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला। इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 f प्लस माइनस एस, यानी कि फॉर्मूले से जो एसएसडी निकलेगा वही एसएसडी होगा। क्लियर? सेकंड कंडीशन को सुनिएगा सर, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन, दैट मींस सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। अगर मान लीजिए मैं सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, सो कंडीशन सुनना, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे बोला दिस इज अवर सिंगल लेन एंड देयर इज अ टू वे ट्रैफिक, यहां पर टू वे ट्रैफिक एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये हमारा सिंगल लेन है और यहां पर टू वे ट्रैफिक एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये टॉप व्यू है, अगेन मैं दो व्हीकल्स को बना देता हूं, देयर इज अ वन व्हीकल एंड देयर इज अ सेकंड व्हीकल। ये आपके पास सेकंड व्हीकल है। क्लियर? इस व्हीकल को मैं कंप्लीटली, दिस इज अवर फर्स्ट व्हीकल, ये आपका फर्स्ट व्हीकल है एंड दिस इज अवर सेकंड व्हीकल, ये आपका सेकंड व्हीकल है। क्लियर? एक बात बताइए सर, मैंने आपसे इनिशियल लेवल पर माना कि इस व्हीकल का वेलोसिटी इज v1 वेलोसिटी और इस व्हीकल का वेलोसिटी आई विल कंसीडरिंग अ v2 वेलोसिटी हियर। क्लियर? देयर इज अ v1 वेलोसिटी एंड देयर इज अ v2 वेलोसिटी। एक बात बताना, अगर इन व्हीकल्स को सेफली विदाउट एनी कोलिजन स्टॉप होना है, अगर इन व्हीकल्स को सेफली विदाउट एनी कोलिजन स्टॉप होना है तो इस वाले व्हीकल को इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा। इस वाले व्हीकल को इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा। हेड ऑन कोलिजन से बचना है तो, यानी हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने से टकरा जाना, अगर हेड ऑन कोलिजन से बचना है तो इस वाले व्हीकल को इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा, यानी कि इस डिस्टेंस को मैं बोला SSD1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली जो ये डिस्टेंस है, इस वाले व्हीकल को इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा और इसको मैं बोला SSD2। क्लियर? यानी कि अगर बेटा मुझे टोटल SSD का वैल्यू निकालना है तो टोटल SSD इस केस में क्या हो जाएगा सर? टोटल SSD इस केस में हो जाएगा, अगर मैं टोटल SSD की वैल्यू निकालना चाहता हूं सो टोटल SSD इस केस में हो जाएगा SSD1 प्लस SSD2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टोटल SSD इज इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2। कंडीशन सुनिए, अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 1 एंड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 2 इज इक्वल टू v, यानी दोनों का वेलोसिटी सेम हो, यानी कि अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाता है कि इफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 2 इज इक्वल टू v, अगर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हो जाता है, यानी दोनों व्हीकल का वेलोसिटी अगर सेम हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इस कंडीशन में टोटल जो SSD होगा भाई, इस कंडीशन में SSD1 SSD2 बराबर हो जाएगा, यानी टोटल SSD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SSD। जो टोटल SSD होगा वो SSD का मुझे दुगना करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूले से SSD निकलेगा उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके टोटल SSD आएगा। क्लियर? नाउ आई विल कंसीडरिंग हियर, मैं आपके सामने कंसीडर करता हूं थर्ड इंपॉर्टेंट केस के लिए, और थर्ड इंपॉर्टेंट केस क्या था? अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट केस का यहां पर डिस्कशन करूं सो थर्ड इंपॉर्टेंट केस था व्हेन टू लेन टू वे ट्रैफिक। अगर मान लीजिए टू लेन टू वे ट्रैफिक होता है, टू लेन टू वे ट्रैफिक, अगर मान लीजिए टू लेन टू वे ट्रैफिक होगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? अगर टू लेन टू वे ट्रैफिक है सो कंडीशन देखना, सबसे पहले तो मैं टू लेन और टू वे ट्रैफिक बना देता हूं। Firstly, I will discuss in front of you two lane two way traffic. There is a, मैंने आपके सामने जो बनाया, this is a two lane, ये यहाँ पर two lane मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया, this is a two lane और two way traffic, तो दो डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट है, सो मैं दो व्हीकल यहाँ पर बनाता हूँ। two lane two way traffic, there is a one vehicle
एंड देयर इज अ सेकंड व्हीकल। क्लियर? सो 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। अगर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक होगा सो कंडीशन देखिए किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट 2 लेन 2 वे ट्रैफिक, मैंने आपसे बोला इस व्हीकल का वेलोसिटी मैंने मान लिया v और इस व्हीकल का वेलोसिटी मैंने मान लिया v। एक बात बताइए सर, क्या इस व्हीकल से कोई लेना देना है क्या? अरे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है यार, इस व्हीकल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए फॉर्मूले से जितना भी आपका वैल्यू निकला एसएसडी का, वही एसएसडी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? सो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जितना भी एसएसडी आपको मिला उसी को आप क्या कंसीडर करोगे? एसएसडी कंसीडर कर लोगे, क्योंकि इस व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा हो जाए कि v1 की वेलोसिटी अलग, इस व्हीकल का वेलोसिटी v1 है, इस व्हीकल का वेलोसिटी v2 है, तो जिसका भी एसएसडी ज्यादा आएगा आपको वो एसएसडी यहां पर प्रोवाइड कर देना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैं यहां पर एसएसडी कैलकुलेट करूंगा इन केस ऑफ 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। सो इतना मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। दिस इज अवर होल एसएसडी। इतना ही मुझे इस एसएसडी में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। देन इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं और दूसरा साइड डिस्टेंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।